तो आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय देखते हैं। चलिए इसके सबसे पहले इसके चैप्टर को चालू करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं, तभी हमें आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पे, मतलब समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे उसी पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानिए समकोण जैसे एक त्रिभुज बना है और ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। और देखिए ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और ये सी मान लिए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा कोण मान लिए, तो कोण के सामने वाली जो भुजा रहती है उसको क्या कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण ही समकोण होता है ना, तो ये आधार हो जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। देखिए एक और कोण से आपको समझाते हैं। देखिए अगर ये 90 डिग्री का कोण, ये भी एक समकोण है। और इसके मान लीजिए ये भी ए है, बी सी, और इसको अगर हम थीटा मान लिए, इसको कोण मान लिए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा। क्योंकि थीटा के सामने वाली कोण के सामने वाला ये क्या होता है, ये लंब होता है। और देखिए यहाँ पे अगर थीटा, यहाँ पे कोण माने तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख लीजिएगा, नोट में। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और एक और नोट बना लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने, 90, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आई होप कि आपको लंब कर्ण में ये सब, मतलब कि लंब कौन होगा, थीटा के बगल सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोण त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए इसके मतलब इसके जो फार्मूला होते हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवाएंगे। उसका एक ट्रिक होता है, जैसे हम लोग जो बचपन में याद किए थे वही आपको भी हम सिखाएंगे। जैसे क्या होता है, एक लाल बटे का है, आप लोगों ने कभी सुना होगा। जैसे लाल, LAL लाल, और कक्का, डबल के ए कक्का, एक ये होता है। जैसे L4 क्या हो जाएगा, L4 आप मानिएगा लंब, लेकिन लंब को तो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन L4 हिंदी में देखिए, अगर L4 क्या होगा, लंब होगा, और A4 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। L4 लंब, A4 आधार, और L4 क्या होता है, लंब। और K4 क्या हो जाएगा, कर्ण। देखिए K4 क्या हो जाएगा, कर्ण, और K4 कर्ण, और A4 आधार। बस आप इतना याद कर लीजिएगा कि एक ट्रिक है, मतलब कि एक ज़्यादा, आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ जाएगा। जैसे LAL और डबल के, देखिए डबल के ए कक्का, लाल बट्टा कक्का। जैसे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे आप ये तो लिखा दिए लाल बटा कक्का, लेकिन इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो देखिए इसका यूज फार्मूला बनाने में होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे यहाँ पे लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और देखिए अब 2 नंबर में क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए फोर क्या होता है, आधार, और के फोर कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा आधार। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हुआ हो गया, तो आप क्या बताएंगे, कॉस थीटा। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा ना हो जाएगा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कंप्लीट हो गया, तो अब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप कमेंट में। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और एक अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये पहला फार्मूला हुआ। और एक और फार्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा के अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा है, और कॉस थीटा के अपोजिट क्या है, सेक थीटा है, टेन थीटा के अपोजिट क्या है, कॉट थीटा है। तो एक और फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की फार्मूला क्या, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो जिस प्रकार साइन थीटा जिस प्रकार साइन थीटा के अपोजिट है कॉसेक थीटा, तो उसी प्रकार कॉस थीटा के अपोजिट क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा के अपोजिट हुआ, कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट हुआ, तो टेन थीटा किसके अपोजिट होगा, कॉट थीटा के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे 3 में क्या एक और फार्मूला बनेगा, जैसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। आई होप कि आप लोगों को इतना फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण त्रिभुज है। B क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला में क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। दूसरा में क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण हो। जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। और इसमें मान लीजिए, और बी क्या है, इसमें दिया हो गया है बी है, बी एक समकोण है। तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे। चलिए तो इसको ए मान लेते हैं, और इसको ये तो बी है तो इसको सी मान लेते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने को बोला है, एक में निकालने को बोला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब क्या होता है, जो दिया गया है वो गिवन में हम लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया गया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वो लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर में क्या निकालने को बोला है, साइन ए
और कॉस ए, कॉस ए। तो आप पीछे देखिए साइन ए बराबर, अभी हम आप तुरंत देखिए ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। और 2 नंबर में क्या है, देखिए इसी के और दूसरा मतलब कि जैसे एक का ए में क्या है, साइन ए निकालना है एक बार, और एक बार कॉस ए निकालना है, सॉरी कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, ए का मतलब क्या है, जैसे ए है तो इसमें ए क्या दिया गया है, एक समकोण है। तो समकोण मतलब ए क्या है, एक कोण है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन यहाँ पे हमें कर्ण नहीं दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला होता है, गोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम ऐसे कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट। जैसे देखिए ये स्क्वायर है तो यहाँ पे बराबर के उस पार में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 1 नंबर फार्मूला हो गया। और देखिए अगर कर्ण बराबर नहीं दिया गया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब बराबर न दिया हो गया हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। देखिए अगर लंब बराबर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए अगर लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 2 नंबर में ये हो गया। देखिए कर्ण बराबर निकल गया, लंब बराबर निकल गया, तो अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधार बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आई होप कि आप तीनों फार्मूला समझ गए होंगे अच्छे से तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें लंब कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब के जगह पे कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 प्लस 24 को अगर 24 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 576। और क्या हो जाएगा, देखिए 9, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 में 9 और 6 कितना हो जाएगा, 5, और हासिल 1, तो 7 1 8, 8 2 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1, तो 5 1 6, 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 होता है 25 का। तो यहाँ पे हमें कर्ण बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे
कितना लिखेंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था नंबर 1 में, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हमें लंब कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/25 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर कितना दिया गया, आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए में आधार कौन सा हुआ 24 सेंटीमीटर और कर्ण हुआ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24/25 सेंटीमीटर। और एक और यहाँ पे जो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसी को बना लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए 2 नंबर में क्या है, निकालने को बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने को बोला है ना। तो सबसे पहले नंबर में क्या है, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपको बताया है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन सी के जगह पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब की सी, देखिए अगर हम यहाँ पे अगर सी को एंगल माने तो इसका लंब कौन सा होगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 24/25 सेंटीमीटर। और 2 नंबर में क्या है, कॉस सी निकालने को बोला है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और बटा में कर्ण। तो देखिए अगर सी को अगर कोण माने तो इसका आधार कौन सा होगा 7 हो जाएगा और कर्ण कौन होगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/25 का 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों ने दोनों नंबर क्वेश्चन देख लिया होगा। जैसे ए में क्या था, साइन ए और कॉस ए निकालने को। तो साइन ए बराबर कितना है 7/25 सेंटीमीटर और कॉस ए बराबर कितना है 24/25 सेंटीमीटर। 2 में क्या बोल रहा था, साइन सी और कॉस सी निकालने को। तो 1 में साइन सी निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन सी कितना है, साइन सी कितना है 24/25 सेंटीमीटर और कॉस सी कितना है 7/25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए इसमें एक आकृति क्या है 8.13 है ना। तो इसमें क्या निकालना है, tan p और कॉट r का मान निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, tan p और कॉट r का मान निकालने को बोला है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पर देखिए आकृति आप देख सकते हैं 8.13 में QP और ये QR और ये क्या है P है। तो ये क्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। और ये देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लंब माने, ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो ये इसको QR बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार बराबर निकालेंगे। आधार कितना है, देखिए आधार क्या है QR है। तो हम QR बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √ क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या दिया गया है, देखिए कर्ण क्या है PR है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर, माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो देखिए PR कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पे लिखेंगे 144। जब 196 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो यहाँ पे QR बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और निकालने को क्या बोला है, देखिए यहाँ पे निकालने को tan p और माइनस कॉट r का मान निकालने को बोला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकालेंगे, जैसे देखिए क्या निकालने को बोला है tan p
माइनस कॉट आर का मान निकालने को बोल रहा है। तो tan p कितना दिया है, जैसे tan p, तो p क्या है, इसका कोण है। देखिए tan यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, tan p, तो p को क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे, कोण मानेंगे। तो p अगर ये हुआ, अगर कोण ये हुआ तो इसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना, तो लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, p को अगर कोण मानेंगे तो p क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार और आधार। तो इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो आप नोट्स देखे हैं उसको खोल, जो नोट्स आप बनाए हैं मेरे साथ फार्मूला का, उसको खोल के रखिएगा और देखिएगा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे क्या है, p को एंगल मानना है और एक बार r को एंगल मानना है। तो अगर p को एंगल मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/12। और अगर r को एंगल मानेंगे, देखिए r को, ये r को एंगल माने तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/12। तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो रही है माइनस में, तो क्या कट के 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकाले। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे sin a बराबर कितना दिया गया है, 3/4। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, sin थीटा बराबर, देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है 3, और कर्ण कितना दिया, देखिए कर्ण कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक मतलब कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये इसका मान लीजिए, ये अगर यहाँ पे ए बी और ये सी है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये देखिए sin a बराबर लंब बट्टा क्या होता है कर्ण। तो लंब sin a का लंब कौन सा हो जाएगा, ये, और कर्ण क्या है 4 सेंटीमीटर। तो आधार क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें कर्ण कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, आधार लंब कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। तो हमें आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे √ देखिए कर्ण कितना है, तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है √7। तो यहाँ पे लिखेंगे √7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, cos a और tan a का मान निकालने के लिए। तो एक में क्या बोला था, cos a का मान निकालने के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो a को अगर कोण मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/4। और दूसरा दो में क्या कह रहा था, tan a का मान निकालने के लिए, tan a। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे देखिए tan a, लंब किसा, इसमें लंब कौन होगा 3, और आधार कितना, लंब बट्टा आधार, तो 3/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/√7। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में, 15 cot a बराबर कितना दिया गया 8। तो यहाँ पे देखिए हम cot a बराबर कितना लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है गुना में है, तो बराबर के उस पार में जाता है तो किस में होता है, भाग में आ जाता है। तो ये क्या है cot a बराबर 8/15। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है ना, आधार बट्टा लंब।
तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि आधार बराबर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर और लंब बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आधार बराबर क्या दिया गया 8 सेंटीमीटर और लंब बराबर कितना दिया गया है, लंब बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है। जब देखिए क्या होता है, तीन होता है ना, जैसे कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो यहाँ पे हमें आधार और लंब दिया गया है, तो क्या निकालने की जरूरत है, कर्ण। तो किससे निकालता है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखाएंगे, लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे देखिए अगर 225 को 64 से 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 4 9 और 6 3 6 2 8 289। 289 किसका होल स्क्वायर होता है 17 का होता है ना। तो यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आया गया 17 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर क्या आ गया, कर्ण बराबर क्या आ गया 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, इसको क्या मानेंगे ए बी सी हो गया ना। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब ये होगा। तो लंब बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर और आधार बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। एक नंबर में क्या बोल रहा था निकालने को, साइन ए का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कितना दिया गया है इसमें 15 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/17। और 2 नंबर में क्या निकालने को बोला है, देखिए यहाँ पे सेक का मान निकालने को बोला है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दिया गया है, देखिए इसमें कर्ण दिया गया है 17 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जैसे देखिए, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था ना, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसमें क्या कला, जैसे इसमें 2 ही का मान निकालने को बोला है और क्वेश्चन नंबर 5 में सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं ना। तो 6 का मान निकालने को इसमें बोला है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है ना, कर्ण बटा आधार। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है और आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, एक और मिसिंग है, क्या है, लंब। तो हम क्या निकालेंगे, लंब किस चीज़ से निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए कर्ण कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर का होल 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो देखिए 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है और 12 का कितना होता है 144। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 और 6 में से 2 गया तो 2, 25, 6 में से 4 गया तो 2 बचे। तो ये कितना हुआ 25, 25 किसका होता है 5 का। तो यहाँ पे लंब बराबर हमें कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया ना। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बनाते हैं और ये क्या है, ये मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है और इसको हम थीटा माने। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर।
और ये क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। और ये आधार, आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय के सभी अन्य अनुपात निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5/13। उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12/13। और उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब कितना दिया गया है देखिए 5 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/12। और टेन के बाद क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना दिया गया है देखिए कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13/5। और क्या होता है कर्ण कॉसेक के बाद क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर तो ऑलरेडी दिया गया था कर्ण बटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया ही गया था कि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया था देखिए यहाँ पे 13/12। तो यहाँ पे भी दिखाई दिया होगा 13/12। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 13/12 लिख सकते हैं, 13/12 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है सेक के बाद क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देख सकते हैं आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12/5। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप एक बार वीडियो को जरूर पीछे करके देख लीजिएगा। तो चलिए आप 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो चलिए इसको सिद्ध करना है। तो चलिए बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें क्या देखिए एक न्यून को सबसे पहले बोला गया। तो न्यून क्या होता है 90 डिग्री से जो छोटा हो। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं न्यून कोण है ये। तो ये क्या होगा अगर इसको हम ये क्या है ए मान लेते हैं ए बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा कि इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या है थीटा और ये देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए हमें दिया क्या गया है कॉस ए बराबर कॉस बी और सीधी क्या करना है यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए आधार ए का जैसे अगर इसको अगर हम एंगल मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा और क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी हो जाएगा ना। अगर कॉस बी तो अगर बी को अगर हम एंगल मानेंगे देखिए अगर बी को एंगल मानेंगे तो ये इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है एंगल बी में बी सी है और कर्ण क्या है ए बी है। तो बी सी बटा ए बी होगा ना। तो देखिए हम ए बी से ए बी को काट सकते हैं। तो देखिए ये अगर देखिए तो क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी बचेगा ना। देखिए ये इसके बराबर है। अगर इसको एंगल माने तो ये इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसको एंगल मानेंगे तो ये इसका लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के संगत को भुजा बराबर होने पर संगत कोण क्या होता है भी बराबर होता है। संगत कोण भी बराबर होता है। अगर संगत भुजा बराबर हुआ तो क्या होगा संगत कोण भी बराबर होगा। देखिए अगर ये सी से ये सी कट गया तो क्या होगा एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा ना। तो एंगल ए बराबर एंगल हम बी लिखेंगे। क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया।
आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में क्या निकाले को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने को बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें 7 नंबर में क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर दिया गया ना, कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आधार बराबर कह सकते हैं, आधार बराबर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण देखिए आधार बराबर कह सकते हैं 7 दिया गया है और लंब बराबर कितना दिया गया है 8। तो आधार बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर लंब बराबर कितना दिया गया है, आधार लंब बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आधार दिया गया, लंब दिया गया, तो हमें यहाँ पे क्या निकालने की जरूरत है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, किस चीज़ से निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें लंब कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब जोड़ेंगे 9 और 3, 9 4 कितना हो जाएगा 13 के 3 हाथ से 1 6 4 10 111 113, 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 113। देखिए इसके नीचे और पेज नहीं है तो हम एक कॉपी ले रहे हैं, इसमें आप समझिएगा। एक नंबर में क्या दिया गया है निकालने को, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोगों ने पिछले कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा होगा। उसी पे देखिए उसी पे आधारित है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसका होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है ये भी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हुआ ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस लंब बराबर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे लंब बराबर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर कितना दिया गया है 113 अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बराबर कितना दिया 8 बटा अंडर रूट 113 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस आधार कितना दिया गया है, देखिए आधार कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया गया है 113 सेंटी अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8 बटा 113 लिख सकते हैं बटा 8 का होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 ना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर कितना होगा 113, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर 113 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर 113 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा 113 और बट्टा में 113, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 बट्टा 113 हो जाएगा ना। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49। तो 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा 3 में से 4 जाएगा तो 9 और ये कितना बचेगा 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पे 3 में से 9 गया तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 3 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 में से 9 गया तो 4 बचेगा और ये 10 में से 4 गया तो 64। तो यहाँ पे कितना होगा 49 बटा 64, इसका आंसर हो जाएगा 49 बटा 64। एक नंबर का क्या हो जाएगा 49 बटा 64। आई होप कि आप लोगों ने एक नंबर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम 2 नंबर को बनाते हैं। देखिए 2 नंबर में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, कॉट
स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है ना। तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया। तो आधार कितना दिया गया है इसमें, देखिए आधार कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना सॉरी लंब कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो हमें 7 का होल स्क्वायर 7/49 का शिट देखिए यहाँ पे आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का होल स्क्वायर 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ लिए। तो